रामचंद्र हमने रामचंद्र कह दिया। हमको परम सद्गुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट का जो संकल्प था और संकल्प का संकल्पित जो वाणी थी पाँव को ध्यान में आ गई। उन्होंने 89 प्रयाग का महाकुंभ, विश्व हिंदू परिषद का शिविर और वहाँ पर बाबा को मंच पर कि राम जन्मभूमि राम की है, राम की होके रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। राम भारतीय संस्कृति के प्राण है। रामचंद्र सुने। उसके बाद यहाँ पर उनका मंच था, अब तो उसका आकार बदल गया है निर्माण के रूप। और जब यहाँ पर आए, यहाँ के वृंदावन गए, तो उनका जो संकल्पित वाणी जो तुम्हारे विश्व हिंदू परिषद के स्वर्गीय जो अशोक सिंघल थे, एक नहीं अनेकों बार ताता लगा रहता था बाबा के दर्शन। उनका जीवन का एक ही संघर्ष था, ये राम जन्मभूमि राम की और राम की होके सुन रहे थे। रामचंद्र सो इसमें एक आध्यात्मिक रहस्य है, सुनना चाहते हो तो बताऊं। हमारे परम सद्गुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेता प्रभु देवरा बाबा जी ने जो संकल्पित वाणी एक नहीं अनेकों बार कही श्री राम जन्मभूमि के विषय में, जो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम जन्मभूमि राम की है, राम की होके है, ये सदा उनके मुख से निकलता। 79 में जब प्रयाग के महाकुंभ में उन्होंने संकल्पित वाणी, यहाँ आने के बाद वृंदावन है, वृंदावन गए, संयोग किया था कि एक उनकी दिव्य अलौकिक शक्ति का खिंचाव वृंदावन मेरे को चला गया। जबकि मैं था यहाँ, क्यों यहाँ क्यों आया ये भी पूछोगे तो बता दूं। 1955 के फागुन मास का प्रारंभिक दिवस, उनका सिकोटी के गंगा तट के किनारे बाबा का मंच था। क्यों ये साथ में भीड़ों के साथ में भी चला गया। इच्छा प्रबल थी कि कोई ऐसे आध्यात्मिक योग की शक्ति का महाशक्तिवान सद्गुरु मिले कि जिसके शरण में रह करके हमको अंतरंग योग की शक्ति के द्वारा, अंतरंग योग की दृष्टि के द्वारा, अंतरंग योग के ज्ञान के द्वारा आंतरिक ज्ञान का वो उदय हो जाए। क्यों बाबा के स्वरूप का दर्शन मंच पर आसीन किया, देखते ही देखते वो अंतर ध्यान हो गए रामचंद्र, और उनकी जगह पर हनुमान जी प्रकट हो गए। अभी देख ही रहा है ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गए।
उसके कुछ समय के बाद फिर हनुमान जी कल्याण हो गए, वो आ गए। तो इसको लगा कि बाबा के अंदर में कोई अलौकिक दिव्य शक्ति का जरूर ही प्राप्त हुआ है, तभी ये महासिद्ध योगी है, महायोगी सम्राट है, महाध्यात्म तत्ववेत्ता है, परमश्री देवरा बाबा जी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। ठीक है, आना जाना होता है, झलक तो थी है। कहता है बाबा तेरे को भगवान का दर्शन हुआ है, मेरे को करा दे। तो मंद मन मुस्कुराने लगे। कहते हैं बच्चा तुम गाय चराएगा? हाँ गाय चराएंगे, भगवान कृष्ण ने चराया। क्या मेरे को अंतर्ज्ञान होना चाहिए। गौ सेवा यानी प्रकृति जो है पंचतत्व पर पूरा आधिपत्य हो, ये मेरे बस में रहे, मैं जैसे भी इसको चाहूँ वैसे खुआता रहे। रामचंद्र तो मैं कह रहा था वृंदावन के धाम में ये संयोग से चला। फागुन का समय 2 दिन अवशेष है, ये मंच के समीप जाकर खड़ा हुआ और संत जो थे अपनी झोपड़ी में थे। बाबा के सामने हुआ तो वो आकाश की ओर देखते हुए बोले, ये बच्चा हाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं अपनी पुरानी जगह हिमालय जाऊंगा, वहाँ मेरी सिद्धों की टोली है, मैं सिद्धों की टोली का सरदार हूँ। वो बच्चा स्थल जो है तिब्बत में ज्ञानगंज क्षेत्र का, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक शब्द ये कहा, हाँ बच्चा विंध्याचल में जो गौशाला के गौओं के खर्च के लिए मैं जो कुछ व्यवस्था के लिए दिया करता था, अब एक बार दूंगा फिर नहीं दूंगा। बाबा क्या गौ से नहीं देंगे, समझा नहीं। उसके बाद नेत्र बंद कर लेते हैं तो वो बात देखते हुए और उन्होंने शुरू कर दिया। सूत कुछ बोल रहे, इसके समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बच्चा जी सरकार, हाँ बच्चा जी सरकार। बीच बीच में राम जन्मभूमि और कैलाश मानसरोवर और ये काशी, ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, वो तो समझ रहा था। और तो रामचंद्र हुआ क्या? फिर उन्होंने खोला, बच्चा क्या समझा? तो अब जब समझा ही नहीं तो मैं क्या बताऊं, क्या समझा? तीसरी बार जब बोले कि क्या समझा, तो हमारा नीचे से ऊपर आप पूरा ये हिलने लगा। मैं के मंच के समक्ष साष्टांग गिर गया और कहा कृपा कर। अच्छा उठ 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 उठ। अभी बच्चा मैंने तुमको जो सुनाया, ये महाध्यात्म तत्ववेताओं का जो सर्वज्ञ होते हैं उनका बच्चा ये परम सूत्र है। इस परम सूत्र के प्रभाव के द्वारा तुम भारत के अंतर्गत कोई भी विपत्ति आएगी, कोई भी समस्या होगी तो सबका निदान से कर सकते, क्योंकि बच्चा भारत की जो धारा है वो भगवान राम का अवतरण हुआ है, कृष्ण का हुआ है, शंकर आदि अनेकों ऋषि महर्षियों का हुआ है। ये बच्चा है, ये दायित्व तुम्हारा भी होगा।
उन्होंने एक संकेत किया था 75 में रामचंद्र कि साधुओं के बीच में बात थी, 75 के पहले की बात है। तो विंध्याचल में रहा करता था। बाबा कहते थे, हाँ बच्चा, विंध्याचल सिद्धों का स्थल है बच्चा। हाँ, आज भी सतयुग के साथ द्वापर के सिद्ध यहाँ पर विराजमान है बच्चा। समय समय पर उनका दर्शन का लाभ हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रतिवर्ष आया करते। वैशाख में उत्तराखंड के बाद यहाँ पर आते थे, स्नान आदि करके और काशी मठ पर जाते थे। तो कहने का ये था, काशी मठ पर जाते थे तो यहाँ पर आते थे और उनकी सेवा में जो होता था, अब वैसे बताया था। एक बार वो आ गए, भेजे क्योंकि बच्चा जहाँ, तो हम गाय चराते थे। कई वर्ष लग गए जंगलों में। कटवा रामचंद्र बड़ा कर जाए, प्रसन्न जी हम करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। गाय चराते थे। अब गाय जंगल में ही रहती थी, केवल ठंडी के समय रहती थी। यहाँ छुरा लग जाती थी और वहाँ आहार मिलता था साधुओं से दोपहर में। क्यों? हमें काम करूँ तो क्या करूँ, कैसे करूँ? तो देख रहे थे, पता नहीं कैसे अंदर में आ गया। एक गाय की और हमारी दृष्टि गई, वो गाय की मोड़ी। तो हम उसके पास में चले गए, वो खिला रही थी ऐसे। तो हमने बैठ ही गए। अब बैठे गया कि बैठाया गया तो बैठ गए। तो मेरे शरीर को चाटने लगी। तो हम डरते डरते उसके पास हाथ लगाए। देख रहे कहीं पैर से मारे ना हो। हाथ लगाने पर वो अपना पूंछ को वैसे से हिलाने लगी। क्यों? तो हमने सर पकड़ा, ऐसे ऐसे किया, अब मुंह में डाल के पी लिया। कुछ भी नहीं, अभी चाट रही थी, पूंछ को हिला रही थी। जब तृप्त हो गया तब तो ये क्रम हमारा चलने लगा। उसके बाद आराम से एक बार कोई जैन का चढ़ाव था, तो आश्रम के सभी संत वहाँ के चले गए। इसको छोड़ दिए, पूजा करो, रसोई बनाओ। अभी ज़्यादा जानता तो था नहीं। चावल डालो, चलाओ नहीं तो जल गया, रोटी डालो पलटो नहीं तो जल गई। ठीक है, तो उस प्रकार से हमारा नाम ही रामचंद्र है, तो ये राम की लीला हम बताते हैं। तो आए हो, आ गए। तो वो जहाँ पर इनका जो मंदिर था उसके पहले रसोई करती, तो रसोई झोपड़ी की थी। अरे वही कपड़ा गन्ना और लकड़ी चलता था, वो काला हो गया था। तो इसको अच्छा नहीं लगा, तो जैसे तैसे इसने उसको चूना मंगा कर रंग करके और सीताराम 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 लिख दिया। अब आ गए तो इसे कहा दूर हट। तो वहाँ गए, वो नाचने लगे खूब उसको देख करके। तो सोचा बाबा को ये अच्छा लगता है क्या? ये उन्होंने भगवान गोपाल जी को पोशाक पहना रहे थे और वो दाहिने थे, ये उत्तर की तरफ से, बाबा उत्तर से, ये था दक्षिण की तरफ सिंहासन के।
तो बाबा ने कहा हाँ बच्चा इनको खिलाया पिलाया करो। अब वो चले गए। हमका कैसे खाता है, हम तो जानते भी नहीं उसको। पर्दा लगाओ, घंटी बजाओ, बस हटा दो। हमका अच्छा ठीक है, रोटी गिन कर रखेंगे। हाँ हाँ, पता चले वो कई बार हमने पर्दा हटाया, खाया नहीं, रोटी वैसे नहीं। तो नामदेव की कथा सुनाते थे संत, जिन को दूध कैसे मिलाया। कोई हमारे ध्यान में आया तो हमने कहा खाते हो कि नहीं खाते। अब चरवाहा सब आके कहने बाबा हमको भोजन दो भोजन दो। क्या बताओ भाई। तो जब वो हमारे अंदर पता नहीं कैसे आया, कोई वैसे नहीं, हम उनके ये नकुरा को पकड़ लिया, गाल पर कपड़े पर खूब लगाया, इधर उधर उधर। तो कहते अच्छा मैं खाऊंगा 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 खाऊंगा, चुपचाप। तो बाहर बैठ गए, तब से उनकी लीला शुरू हो गई। समझ रहे हैं नहीं। कहने का था रामचंद्र था, हमारा विषय चल रहा था कि बाबा तो समाधि तो ले लिए, लेकिन राम जन्मभूमि का संकल्प कैसे पूरा हुआ, इसमें उनकी सूक्ष्म सत्ता कैसे कराया। 2004 में 16 दिसंबर को ये तुम्हारे राष्ट्रीय श्रम संघ के संचालक जो है मोहन भागवत, ये 5 दिन के लिए आए, 4-5 दिन। तो यहाँ थे तो मेरे दर्शन में आया करते थे। यहाँ का एक था, अभी विधायक हो गया है, रत्नागत था मिश्रा, लाया करता था। तो हम उनको भारत की अखंडता के, अखंडित साम्राज्य के विषय में खूब बोलते थे। भारत को अखंड बनाना है, भारत को विश्वव्यापी बनाना है, भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व के कोने कोने में फैलाना है, भारत आध्यात्मिक शक्ति का महाशक्तिमान बन के रहेगा। वो सुनते भी थे। फिर वो चले गए। तो 2007 में आए, तो 3 दिन के लिए आए। तो फिर मेरे दर्शन में आए, तो स्वर्गीय तो साकेत वासी जो अशोक सिंघल आ गया, वो भी दोनों आए, मंच पर आसीन हुए थे। तो आसीन था तो आए नीचे। तो अशोक सिंघल ने कहा आप चलिए ना दिल्ली। बच्चों की क्यों चले? कहने राम सेतु का 7 दिसंबर में राम सेतु का विशाल प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में। हमका साथ जहाँ तुम रहोगे सुख रूप में हम रहूंगा, राम सेतु को क्या कोई तोड़ेगा? तोड़ने वाला टूट जाएगा। इनके पास सब है जो हम बोल रहे हैं, कसम जी। तो कहन बाबा एक हम लोग सोनिया से लड़ेंगे। रामचंद्र ये शब्द कहा, हमारे हृदय में बहुत पीड़ा पैदा हो गई। ये धर्मात्मा और धर्मनिष्ठ है, और जीवन का संघर्ष राम जन्मभूमि के विषय में करता आया है, और मेरे समक्ष कह रहा है। मैंने कहा उस समय एक इंसान है सोनिया क्यों इनके पास है। तो राजकंचन ऐसा हुआ, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मन में आया चलो गुजरात चलें, गुजरात चलें। हम क्या करें, गुजरात क्या करें? तो संयोग से वहाँ का सूरत का एक भक्त आ गया, प्रेम अग्रवाल आ गया। तो आया कहना आप चलिए ना उधर। तो हम तो पहले ही सोच रहे थे, हम चट वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद मंच पर बैठते, अरे मुख्यमंत्री कौन है यहाँ का? तो कहते बाबा ये क्या कहते हैं, रोज रोज बैठते हो मुख्यमंत्री को क्यों कहना में आवाज लगा रहे हैं। रामचंद्र सुनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री कौन है? तो उसमें एक दर्शन में हमारे आती थी सुषमा अग्रवाल, उप मेयर थी उस समय। तो आई, हमने कहा सुन तो मेरा प्रसाद दिया उसको।
मुख्यमंत्री को नरेंद्र को दिया पड़ता। हाँ हम ले जाएंगे रामचंद्र, तो वो तो ले तो गई। तो बाबा क्या बात हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा दिव्य अलौकिक शक्ति का चमत्कार देखने में आया कि उनके अंग रक्षक चुपचाप खड़े थे, केवल पूछे कि क्या है। हमने कहा प्रहलाद। अब आगे गए तो वहाँ अंदर खड़े हुए थे मुख्यमंत्री, उन्होंने लेकर सिर पर धारण कर लिया। सुने कि नहीं? तो उसके बाद फिर हमारा आना हुआ। तो अब वो अंतरिक्ष शक्ति कहती है कि केंद्र में सत्ता कमल की होगी, ये तोड़ दे। क्यों? तब 2014 में तो हम बैठे थे, हम कहा आओ इधर आओ, तुम जितना दल है मुख बनाओ। तो जो बनाया, हमने कहा कागज लेकर देखो किस दल पर रखते हो, सबका हाथों ही जाए कमल पर। क्यों? उसके बाद हम पटना चल गए 2 दिन के बाद, तो वहां पर जो आवे दिन भर यही करे। अंत में चुनाव हुआ, परिणाम निकला तो आ गया कमल। तो इनसे हमने 108 में प्रसाद भेजा। प्रत्येक चद्दर में कमल का चिन्ह दिखा करके बांधा, ये ले जाकर दिल्ली में मोहन भागवत को 14 में। अंतरिक्ष शक्ति कहती है कि उत्तर प्रदेश में यदि कमल का शासन नहीं होगा तो हमारे परम सत गुरुदेव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट देवरा बाबा का श्री राम जन्मभूमि के संकल्प में बड़ी बाधा पहुंची। अब उसके बाद में 13-14 तारीख है, दिसंबर का आसपास का महीना है और 2014 की बात है। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश का एक बैठक हुआ भारतीय जनता पार्टी का, क्या कहते हैं, कार्यकारिणी समिति। क्यों? अब जो बता रहे तो 2 दिन वो थे, समझे ना, 2 दिन यहाँ पर थे, फिर हमारे दर्शन में आए। तो प्रसाद तो हमारा देना स्वभाव, दे दिया। तामसिक सुन रहे हो कि नहीं? अब वो चल गए। संयोग से 29 नवंबर की शायद है और 2016 में कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता शिविर के विषय में आश्रम पर गए और संयोग से मेरे दर्शन पर उधर आए। हम बैठे हुए थे तो किसी ने कहा, अरे क्या कहें, उत्तर प्रदेश में महागठबंधन जो बनेगा और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा काम करेगा। भाई क्या बोला, हम सुन लिए। तो हमको तो पता ही था पहले क्यों कि ये हनुमान जी होने नहीं देंगे। वो राम के काज को करने का वो प्रण और वचन और उसके अटल हैं। राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम। तो उसके बाद में तो हम गए, जरा जल्दी आओ। वो था काशी प्रांत का प्रचारक, समझे, ये तो कई, मैंने उसी को बुलाया। अब हम जानते क्या थे, तो लिख कागज लाओ। फिर भाग रहा, कागज लाओ ना, लिखो। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन होगा वो असफल होगा और टूट जाएगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा, लिखो। तो लिख लिया। फिर शायद 3 मार्च को 17 में नरेंद्र तोमर आया हमारे दर्शन। क्यों बच्चा? है ना, करीब अरविंद मेनन था, करीब 24-25 लोग आए। नरेंद्र
ये उत्तर प्रदेश का क्या परिणाम निकलेगा बताना। बोल नहीं रहा, हमका देख मैं ही बताता हूँ। तो चदर झुला दिया इसे। अब क्या है इसमें? कमले कमल वाह 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 कहना वाह। तो तब 11 का शायद परिणाम निकला कमल। उसके बाद में रामचंद्र अब बाबा की सूक्ष्म सत्ता जो है, शक्ति जो है, अब घूम रही है। अब वो 14 का चुनाव के बाद 19 का हुआ ना बेटा, 19 का हुआ। तो जब 19 का चुनाव हुआ तो अब तुमको क्या बताया कि इतना अधिक राम जन्मभूमि के पर्चे को, पुस्तक को वितरण किया गया कि पूछो मत हैं। तो उसके बाद रामचंद्र हुआ क्या, तो प्रयाग में मंच पर बैठे हुए थे। अब मंच का अंतिम समय था, तो साधु दल आ गए। गिरजा सुने कि नहीं? तो कहते हैं ए बाबा, हम तो चौंक गए। कहाँ गया तेरा कानून अध्यादेश? बहुत बोलता था तू ना, अब आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होगा। तो हमने कहा भाई ये साधु तो कुछ है अच्छे, कुछ अड़ियल है। अड़ियल जानते हो कि नहीं? तो इसको बचा कैसे जाए? तो हमने कहा जो प्रण वचन है अटल जिसका, उनके श्री चरणों में राम जन्मभूमि के राम के काज को मैं समर्पित करता हूं। तो एक भी रामचंद्र भूलवे नहीं किया, सब चल गया वो। अर्जुन की बात फैल गई थी कि बाबा ऐसा कह रहा है, बाबा ऐसा कह रहा है। तो हम कह रहे थे क्या, जो हमारे परम सदगुरुदेव का जो लिखा हुआ था, जैसे मान लो 21 नवंबर को 18 में हम पटना में थे, तो मोहन भागवत आ गया। तो आते हैं बाबा, हमका क्या बोलो, क्या बात है। अरे राम जन्मभूमि के काम को लेकर बहुत ही प्रयासरत हूँ, लेकिन क्या दिशा है जब बता दो। सुनो, तो उसके बाद में एक बाबा के समय का छपा हुआ पर्चा था। तो हमने कहा देखो ना इसको क्या लिखा हुआ है, राम जन्मभूमि राम की है, राम की हो गया रही, इसको नकारा नहीं जैसा, और भी उसको सुनाया। तो सुनने के बाद फिर चले गए। तो रामचंद्र थोड़े भी बताता हूँ। फिर संयोग से हम वृंदावन में थे। तो वृंदावन में जब थे तो बिहारी जी से हमारी पटती है, क्यों, वो बड़े अच्छे हैं। तो उन्होंने स्वप्न में आकर कहा, तो चिंता करते करते क्यों कर रहे हो? आज तक का इतिहास है, जो मेरे बन चुके हैं, मेरे हो चुके हैं, मेरे शरण में शरणागति पाए हुए हैं, उनके प्रण और वचन को मैं नहीं समझे कभी भी, और उनके मान को कभी नहीं घटाया। जो कहा है कि राम जन्मभूमि राम की है, राम की हो के रहेगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो जो न कहा वही होगा। भारतीय जनता पार्टी को ऊपर विपक्षी को कम कर दे। तो जब इतना बिहारी जी का स्वप्न में हुआ तो हमारे अंदर धड़कन तो बंद हो गई कि भैया चलो, बिहारी जी आश्वासन तो दिया है, क्यों, तो वृंदावन के साधु भी छोड़ने वाले नहीं। तो उसके बाद ये प्रणाम निकला। तो निकलने के बाद जीत हो गई। तो जीत हुई तो फिर हम सवेरे दूसरे दिन मंच पर और अच्छे ढंग से बैठ गए। क्यों बैठ गए? तो बिहारी जी ने कहा, हनुमान जी को तुमने चूंकि सौंप दिया था, हनुमान जी ने एक और कार्य किया है, पता नहीं क्या कहा, जितने कट्टर विरोधी थे राम जन्मभूमि का, चला संसद से बाहर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बाबा सब बाहर है, क्या गए। तो उसके बाद वहीं पर थे। तो 28 अगस्त 19 को
फिर मोहन भागवत आ गए, आए तो हमको सिखाया गया कि आएगा तो गर्जना खूब। गर्जना जानते हो कि नहीं, राम जन्मभूमि के विषय में। तो हम कहा आ गए, तो हम कहा हाँ, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण की तैयारी शुरू करो। अरे भाई, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निकला ही नहीं है तो कैसे तैयारी करेंगे। तो उसके एक दिन के बाद महंत नृत्य गोपाल दादी आ गए, छोटी छावनी के अध्यक्ष जो है। तो आए तो उनको भी क्या बैठ गए। हमने कहा हाँ, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए अब तैयारी शुरू करो। क्यों? कहन कौन? अरे हमका हनुमान जी तुमको अध्यक्ष बनाया, कौन कौन कर, इनके पास सब होगा, ओ खींचे हैं सब। तो उसके बाद राजेंद्र दास जी मलुक पीठाधीश्वर वहीं के थे, वृंदावन के, वो आगे दर्शन में उनको खूब कराया। इन साथ में एक चीज और कराया रामचंद्र कि मोहन भागवत से काम एक संकल्प करो। तो हम क्या करें? हम क्या, कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न बन के रहेगा। हाँ, वही दत्त गोपाल दास जी को, राजेंद्र दास जी को कराया, सुन रहे हो कि नहीं? तो कराया। उसके बाद में एक कोई कैलाश विजय वर्गीय है, तो आया तो कहने प्रसाद दीजिए। तो हमने देते देते 131 कट्ठल लिया, प्रधानमंत्री का उसका प्रसाद। तो हमने कहा कैलाश सुनो, बताए तुमको, बताइए क्योंकि लोगों को रुचि। सुनो, कर्नाटक टूटेगा, कमल आएगा, बाद में मध्य प्रदेश की पारी है। अरे दोनों काम बन गया, इधर भी टूटा उधर भी टूटा। अब क्यों ऐसा बाबा बोले? इसमें रहस्य है कि हमारे कुछ कर्नाटक के भक्त आए थे, उन्होंने बहुत कुछ सुनाया था। अब जो कुछ बात कुछ रहस्य तब उसके बाद में ये एक बार कोई अनिल जैन है, तो उससे ये बात कर रहे थे। हम बैठे थे तो कहें कि बाबा थोड़ा उसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम स्वाभाविक है, कोई प्रार्थना करता है तो उसको आशीर्वाद दिया। हम कहे अनिल, कैलाश विजय वर्गीय आया था तो हमने कहा था दो, कर्नाटक का और मध्य प्रदेश का, तीसरी पारी तेरे से कह रहा हूँ, महाराष्ट्र को तोड़। जन कैसे तोड़ते? हम कहा सुन, लड़ाओ दो उन लोगों को। जन कैसे? लड़ाने का काम हम जानते हैं, तुमको हम लड़ाई देंगे। लेकिन ठीक अच्छा नहीं किया ना, ये उद्धव ठाकरे ने ठीक नहीं किया। जिसका ये था, अपने पिता के नाम को इन्होंने डुबा दिया। हिंदुत्व और हिंदुत्वता के साथ में इसने खिलवाड़ किया, केवल कुर्सी के कारण से। क्यों? तो फिर खैर जो महाराष्ट्र का भी शायद बदल गया। अच्छा आप सुनो, अब एक पारी है राजस्थान की, एक पारी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधायक आया था, हमका रमन को प्रसाद दे देना। अच्छा क्यों ऐसा कर रहे हैं हम बता दें। एक बार रांची में गए थे, हम दिल्ली में बैठे थे, तो कुछ भक्तों ने कहा मेरे से, बाबा आपको नहीं पता है? आप बताओ क्या बात है, क्या बात बताओ। ये जो बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी, उसमें आपके किसका नाम? अरे वो लिवर हाउस मैं अब हाँ, फिर बाबा का नाम दिया है। तो हमने और से पूछा, सुनो, तो पूछते हमारे गुरुदेव तो भारत का बहुत कल्याण किए हैं, भारत की बहुत रक्षा किए हैं। और चीन के आक्रमण के समय ही जब भारत पर 62 में किया था, उस समय भी रक्षा किए थे। जो स्वर्ण सिंह आया था ना, तो आया था
लेकिन बाबा ऐसा कहने बचा, हाँ मेरा आशीर्वाद है, अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि महासिद्ध योगियों के अंतर्गत में परमात्मा के आंतरिक शक्ति के आंतरिक योग का संबंध जब पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा अवस्था को प्राप्त करने के बाद प्रकृति पर उसका आधिपत्य हो जाता है। प्रकृति पर आधिपत्य होने के कारण जैसा आदेश प्रकृति को देने का वैसा करेगी। उसके बाद में कहा भयंकर भीषण घोर विकराल रूप से चीन का जहाँ सैन्य स्थल था रामचंद्र, वहां पर खूब वर्षा हिमपात हो गया। याद है कि नहीं? कितने मर गए कितने शरीर। तो इस प्रकार से ठीक। तो उसके बाद महाराष्ट्र का हुआ तो उसने जो इन्होंने कह दिया तो हम पूछने लगे, हमको अच्छा नहीं लगा। लगते कि हमारे सदगुरुदेव को इस प्रकार से आरोपित क्यों इन्होंने किया। ये तो भस्मासुर का काम किया है, भस्मासुर। और भैया इंदिरा गई, पहले इनके चुनाव चिन्ह की जोड़ी थी 2 बैल की, अब बाबा के दर्शन में गई, पंजा लेके ले लिया और बाबा परिवार कर रही है इनके वंशज। तो हमने कहा तो वहाँ थे शायद 25 या 26 तारीख था फरवरी 19, तो हम थे झारखंड रांची में। तो सुबोध कांत आया, तो सुबोध कांत को हमने सोनिया को बहुत पसंद किया। देखो ये खड़े हुए, ये हमसे पूछा कि कौन कितनी सत्ता आएगी। हम कहा मुख से नहीं बोलेंगे, हम संकेत कर सकते। याद है कि नहीं? तो हमने कहा हाँ ऐसे विजार्ड से कहा, तो फिर अंत में वही हुआ। तो विजार्ड ने इनको फूलों का दस्ता दिया, क्या समझे? और कई बात है, वो मधुबन था, कौन कौन था वो बताते हैं। और तो इससे हमने, ये हमारे दर्शन में आया था सुबोध काम, लेकिन हम चंद्रशेखर के समय में कुछ से हमको खाली हो गए। तो खड़ा हो, तो खड़ा होने के बाद फिर मतलब सुनाया वाणी। उसके बाद 2 बार सत्ता में आया, सोनिया को बहुत प्रसाद ले लिया। हम कहा भैया हमारे सनातन धर्म के का नाम भारतीय संस्कृति में बदल जाए तो बड़ा अच्छा बात। क्यों? तो गोविंदाचार्य एक बार आया था। कौन आया था? सुन कहाँ यात्रा तेरी हो रही है? यानी यहाँ जा रहे हैं। हम कहा सुनो, एक यात्रा ये भी ले ले, कैलाश मानसरोवर भारत का अभिन्न बन गया। ठीक है। हम कहा अच्छा ये बताओ गोनू, तुम्हारे भारत में अगर विदेशी महिला शासक बने तुम स्वीकार करोगे? ऐसे वो ऐसी उमा भारती नहीं आई थी, आई उस दिन, तो उसको भी बोले हम कहना कभी नहीं। एक और आई थी, पता नहीं यहाँ पर अनुराधा चाहती हो, हाँ ऐसी। हम कहा सुन तुम भजन बहुत गाती है, तो हमने उसको सुनाया भी बहुत। हम कहा तुम भारत तो आई थी, ठीक था, कोई बात नहीं। ऐसे अनेक आए। हमारा कहने का रामचंद्र कि उसके बाद में अनिल जैन आया, कहने प्रसाद दीजिए। एक डॉक्टर कृष्ण गोपाल कोई है ना वो है, हाँ हाँ, वो दर्शन में आया। उसके बाद और भी आए, सरजू राय आया कई बार, क्या समझे? इधर वाला झारखंड वाला और भी आए। छोड़ो, तो कहने का हमारा मूल तात्पर्य था कि हम जब यहाँ बैठे हुए थे तो किसी ने आकर मेरे से कहा कि बाबा ऐसा है, आज सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निकलने वाला है राम जन्मभूमि का। तो हमको गड़गड़ाहट शुरू हो गई। तो हम जाकर मंदिर में हनुमान जी के सामने खड़े हो गए। बस आप चलिए, हमने कहा है कि राम काज कीने बिना मोह का भी हम चलिए। अरे हम कहने में क्यों डरेंगे जी? भगवान राम के काम को कहने में क्यों डरेंगे? अब उन्होंने जो किया सो किया, कुछ पूछो मत। तो उसके बाद जब परिणाम निकल गया तो हनुमान जी ने एक काम किया, जितने विरोधी थे सभी को गला पकड़ा। एक भी बोलोगे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत में तो छोड़ेंगे। कोई बोलवे तो किया, मैं समझिए। तो कहने का हमारा था, तब सुबोध कांतायम का सुबोध सुनो, एक बात कहें तुमसे, जबकि सब इनके पास लिखा हुआ है, खींचा हुआ है,
कहें ये बात सुनने में आई, हम नहीं जानते, सुन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का सफाया करेंगे, याद रखना। एक नहीं अनेकों के बीच में बोला, हम तो कांग्रेस का सफाया करेंगे। ऐसे महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट जो भारत के लिए क्या नहीं किए, क्यों आज तुम उसको आरोपी तुम लोग कर रहे हो? सफाया करने, याद रखना। तो गिर जा, हम कहा हाँ, कब देखो किसी अपने श्रेष्ठ महापुरुष का अपमान नहीं सहन करना चाहिए, कभी भी नहीं करना। समझो कि नहीं? तो रामचंद्र इस प्रकार से आया, तो दर्शन में आ गए हो तो देखो इसमें आध्यात्मिक रहस्य हमने बताया। नरेंद्र क्या जरूरत थी नरेंद्र को प्रसाद देने की? अरे भाई 2006 13 दिसंबर में उनको गए सुषमा का प्रसाद भेजो, क्योंकि ऐसा था कि उस समय हमने कहा था इनसे 2004 में मोहन भागवत से कि याद रखना चीन की दृष्टि भारत पर पड़ी हुई है। अब भारत की वर्तमान सीमा के क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए तुम सब भगवान श्री राम से प्रार्थना करो। बात समझे न? तो बड़ी इच्छा थी कि भारत का कोई ऐसा शासक मिले कि कम से कम ये विस्तारवादी चीन का जो अनेक प्रकार के चक्रव्यूह को रचकर भारत की सीमा में घुसपैठ करना चाहता है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिए। आप समझे कि नहीं? अच्छा, अंदर अंदर कैसा काम करता है प्रधानमंत्री, ठीक ट्राई करता है को हमका मार कुटता। उसके बाद में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, तो हम बैठे हुए थे, तो हमको पता चल गया। देखो, तो हनुमान जी ने कहा यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव में फिर उसी को हम नहीं लाएंगे तो मंदिर के कार्यों में बड़ा विघ्न पैदा हो जाएगा। क्या समझे? तो वो आया था ना, भदोई वाला आया था ना, कौन था आया था? हम क्या कहियो प्रथम चरण का चुनाव है, क्या हुआ? हिंसा है कि हमका चुप रही। जो ये लोहे की मतदान पेटिका बोलेगी वही माना जाए। बराबर जो आवे हमें ना, एक नहीं मानते तुम लोगों का, लेकिन बाबा दोनों टक्कर है, भकत जो मतदान पेटिका बोली वो बोलेंगे, छोटी बात बोलेंगे। क्यों? हाँ, आई पहले से वो जन्मेजय नहीं है, होता है ठो, उसको संगत के जन्मेजय 10 तारीख के बाद लड्डू बांटने जाओगे ना। वो गया था, तो होली के दिन 200 शायद 55 झोला दिया था मुख्यमंत्री के आश्रम में, और 495 दिया था वहाँ के विधायक संसद को, और 486 दिया गया मोहन भागवत उस समय थे लखनऊ में। तो आनंद आ गया। क्यों? तो रामचंद्र देखो एक बात दर्शन में आ गया, अगर मेरे द्वारा कहा हुआ वाणी या जो कुछ तुमको प्रिय लगता है तो मेरी एक बात बोलो ना, अरे कहो ना। नहीं कहेगा जल्दी, ऐसा है। देखो रामचंद्र, बात एक, पहला काम एक है कि एक ने अनेकों बार हमने यहाँ हवन कराया, वहाँ हवन कराया, हम कहना कैलाश मानसरोवर का परिक्षेत्र जो है आज भी सतयुग त्रेता द्वापर के महासिद्धों की अनेकों गुफाएं वहां पर है, और उस गुफाओं के अंदर अखंड समाधि लेकर ध्यान अवस्थित है। ये मिलेक्ष महादानव महादैत्य विस्तारवादी कहाँ बासठ में कि भाई भाई, अब भारत का शासक पड़ गया भाई में, भाई भाई, अब अंत में कर दिया चढ़ाई, अब कैलाश मानसरोवर को मिल गया। ये महाविश्वासघाती है। तो तुम आए हो
तो तुमको भी हम संकल्प से जुड़वे करेंगे कि कैलाश मानसरोवर को फिर भारत का अभिनंदन बना के रहेंगे। क्या समझे? तो उसमें एक कोई गिरिराज सिंह बा, अरे वहीं गए तो दर्शन में आया था फागुन में, हमार का होई, हमका तू भाग जा, तेरा होईगा, कोई का ठीक कल्याण हो जाएगा। तो खड़ा हुआ था कहीं बेगूसराय से ना हो, डर रहा था, तो हमने लोगों को, भक्तों को बोल दिया था भाई देखना इसको। क्या समझे? वो राम कृपाल था, उससे बोल दिया, तो ठीक है जो हुआ सो हुआ। तो उसके बाद में मेरे दर्शन में पटना में आया, तो हमका संकल्प करो राम जन्मभूमि राम की, अब क्या नाम है, कैलाश मानसरोवर भारत का मन के रहेगा। तो जाके कहता है कैसे होगा तो बाहर कहता है, हम हमारे सामने नहीं कहा, उसने हमको बता दिया। हम तो किसी भी राज को डामाडोल करना है तो पहला काम उसकी अर्थव्यवस्था को मारो, चरमराया जाए। क्यों? गया खत्म कर दिया। हमने कहा हनुमान जी महाराज कृपा करो, सुनते आया हूँ तीनों लोग हाँकते कांपे, एक फतिंगा बगल में बा, एक फतिंगा बगल में बा, आप कृपा कर दो ऐसा कि एक हुंकार मारो जितने यहाँ के बड़े बड़े कारखानों में भाग जाए। क्यों? जो अच्छा एक बात रामचंद्र, तो जैसे हम पटना में थे, पहला जब था कोरोना, तो हम नहीं समझ पा रहे थे। जब यहाँ पर आए दूसरा आ गया तो बड़े चिंतित हुए कि भाई लोग बता रहे थे बाबा बहुत राष्ट्र का धन क्षति होता है और जन क्षति हो रही, बहुत हो रहा है। तो हमने कहा क्या करें? तो हम राधा जी को ज़्यादा मानते हैं, तो हमने कहा तो बेटा ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं, मेरा जो बीज मंत्र है वो तुम उच्चारण कर दो और उसकी जो तरंगें वायुमंडल में चली जाएगी और जो कोरोना के विषाणु हैं उसको मारने लगेगी। ये बहुत सहज है, ये पहले भी महामारी हुआ करती थी, तो उतना ये भौतिक चिकित्सा विज्ञान नहीं था। लोग जो ऊँचे सिद्ध अवस्था के थे वो अपनी योग शक्ति से उसको हटा दिया करते। तो हमने कहा माँ हम तो बीज मंत्र जानते नहीं। तो आए तुमको नहीं पता है, तुम गए थे ना उस समय, उनसे मांगे थे ना, क्यों कि मेरे को अंतर ज्ञान होना चाहिए, तो सब तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। क्यों? करो, तुम संकल्प ले लो, मिलेगा। तो उसके बाद हमने कहा चलो देखो भाई, अरे भारत का कल्याण हो जाए, शांति हो जाए, कोरोना सर्वा बड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ उपद्रव किया पुलिस लोगों ने, अरे पुलिस लोगों ने यहाँ पर लोगों को खड़ा नहीं होने दिया, तो हमको अच्छा नहीं लगा। क्या लगा? हम कहीं बड़ा गड़बड़ भाई, पुलिस यहाँ पर आ गए, क्या बात है, ज़्यादा चलो उधर उधर आश्रम में गए, वहाँ भी चलो। अरे प्यार, तो फिर रामचंद्र तो बीज मंत्र सुना मैं। बीज मंत्र में ये है, सर्वप्रथम परम सदगुरुदेव महा सिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्म श्री देवरा बाबा जी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए उनके अंतरंग स्वरूप देवरा हंस बाबा के चरणों में सभी मिलकर प्रणाम करें और आदि महाशक्ति सर्वेश्वरी सरस्वती सर्वशक्ति स्वरूपा सर्वज्ञान अधिष्ठात्री स्वयं परमेश्वरी महाराज अधिष्ठात्री विष्णु प्रिया कृष्ण प्रिया कृष्ण प्राणेश्वरी के चरणों में मैं पहले वंदना करता हूँ, फिर उसके बाद में उनके बीज मंत्र को सुनाऊंगा। कहते हैं वंदना करेंगे, लेकिन मृत लोग की भाषा से परे है, सिद्धों की भाषा तो सदा अटपटी होती है। क्यों? कबीरा वाणी अटपटी चटपट दर्शन होए, अटपटी कहते प्रंगाने वाले तनी नार डरिया तनी मन राधे चरण शरणिया की के ककैया राधे। क्या क्या तुमको राधिका जी महिमा गाया है, ब्रह्मा ने गाया, विष्णु ने गाया,
महेश ने गाया कसम जे, अब हम तो ये नहीं जानते हैं। तो देवरा हंस बाबा कहते हैं, कनेली कन्हैया तनि मन राधे, चरण शरणिया राधे राधे राधे, किनली कनाड़ा तनि मानि राधे, तिनि मोनि वड़िया तिनि मन राधे, तन की नवाणे तिरड़े मान धर्मा तनि मान राधे, चरण शरण मा क्लिंगी अड़ंग राधे, तिड़ी डार डरिया तिनि मीन राधे, चरण शरणिया क्लिंगी वड़ंगा तिरंगा राधे, तनि कीन वल्लल इल्ला दिरमान राधे, ऊके ककैया तपिने न वर्णला तिनि मन राधे, चरण शरणिया क्रियंगा द्रियंगा एडंगा राधे, तलीवान डरिया तिड़ी मान राधे, कुकुनी ककैया राधे की के ककैया तड़ी डल वल्ली राधे, चरण शरणिया ताने तवाने तिरड़ी बान डरवा तिनि वन राधे, चरण शरण मा क्रिंगी दृढ़ंगी एरण बान राधे, तिनि मीन वल्लल राधे, तरड़ डार राधे, क्लिंगा जड़ंगा तिरिंगा राधे, तड़ी मन डरिया एलल डार राधे, क्रिंगी उड़ंगा ताड़े दिड़ंगा तिड़ी बीन वल्लल राधे, करंग डार डल्ला तनिले बनायो राधे, एवन डार डरिया तनि कीन राधे, चरण शरणिया। समझ रहे, आनंद आ रहा है कि नहीं? देखो ये सब चीजों की वाणी को समझना मन बुद्धि से परे है। आनंद लो, कितना तुम्हारे वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, कितने ऋषि महर्षियों के ऐसे ऐसे हैं कि आज तक कोई अर्थ लगाई, लेकिन आनंद आ रहा है ना। और सुनो में कह रहा है, क्लिंगा दृढ़ंगा तिरिंगा राधे, एललबान डरिया तिनि मन राधे, क्रिंगी डवरिया राधे, तुड़ल बान डरिया तिनि कीन वल्लल राधे, तरड़ार डरिया प्रिंगी एलंगा ब्रिंगी उड़ंगा, तती तीत ततिया राधे, तड़डार डरला। बहुत सुंदर है, हम बता देंगे इसका भाव भी क्या क्या अर्थ है, हमको कुछ पता है लेकिन अभी नहीं बताएंगे। उनकी कृपा है। कहीं बेटे कुछ सरल है तो क्या बात है। किलिंग जैसे कह दिया, किलिंगी किलिंगा धरी धर धरिया, जो किलिंगी है जानते होंगे, अरे भगवान कृष्ण को कहा गया ना किलिंगी धर धर धरिया, और भी कहा तो दादाजी की ओर राधो माधव चिंतन में नहीं है। जो एक बार राधा कहता है भगवान ऐसे हो जाते हैं, जो धा कहता तो उसके पीछे दौड़ते हैं। क्यों? तो इसलिए कहता है क्लिंगी क्लिंगा धरण धरणिया, तन मन वालों, तन मन को आपके चरणों में समर्पित कर, तन मन वालों राधे, चरण शरणिया क्लिंगी इड़ंगा, ताने दिराला इकल बिन राधे, तनी डार डारा
कुरुंगो किरंगा दरिंगा एड़ंगा त्रिंगा एड़ंगा राधे चरण शरणिया शिवांगो द्रिवांगो एड़ंग बिंग राधे चढ़ी मान डरिया किन डार राधे कपुनी बलैयो राधे तिरडे डार डरिया तूने कीन वल्लल राधे तनर डार डरिया क्रंगा डिवांगा एडंग डिंग राधे ताते तसनिया डिंग एरण बिंग राधे। राधा जी के चरणों में वंदना किया क्योंकि अभी समय प्रसाद जी ग्रहण करना होगा और थोड़ा बीज मंत्र बोल देते हैं फिर बाद में बताएंगे। बीज मंत्र कहते क्लिंगे यरण वरण प्रंग ब्रिंग वारणी तरंग वारणी नाम राधा क्रांगा एड़ंग नाम द्रंग नाम वर्ण नाम त्रिंग धरण यरण वर्ण त्रिंग धारणी यरण वर्णी राधा क्लिंगी वर्ण नाम द्रिंगी यरण नाम प्रिंगी वर्ण नाम प्रिंग धरण राधा। फिर बाद में सुनाएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज कहें, यदि वैसे हमने प्रसाद तो बहुत भेजा है, बात नहीं है। प्रधानमंत्री को प्रसाद दे तो पहुँचा दोगे कि नहीं? बहुत पहुँचा दिए। अरे अश्विनी कुमार तोड़िए से अभी आए तो भेजा था। उसके बाद अशोक सिंगल तंत्र इधर आओ, तो अपने हाथ से ले जाओ, सारा कठोर प्रसाद दिया, बस एक दोष क्या समझे, तो ले गए, दे दिया। फिर बाबा का प्रसाद है। और यदि अच्छा लगे तो उनका प्रसाद हम दे, क्यों प्राय दिया करते हैं, क्योंकि हमको ये कही रास्ता है कि भारत को संभाल के रखें। क्यों? भारत की आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के आगे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं सबको झुका दो। आध्यात्मिक शक्ति क्या है? आध्यात्मिक शक्ति का महा ऊर्जितवान भारत है। चिनवा मिलक्षवा के पास में कहा हुआ, उस दिन में देखा तो ये भी शायद मिली कि नहीं, क्यों कुछ दिन में देखोगे एक विस्तारवादी है, एक दूसरवादी है, समझे। हम कहा तो हमको 2016 में 20 जुलाई को लोगों ने घेर लिया, बाबा बाबा क्या लिख लो चुपचाप, क्या आगे समय में खंडहर हो जाएगा, कटोरा लेकर घूमेगा, मिलेगा नहीं, बस बात खत्म हो गई। क्यों इनका भी गिरजा, अच्छा गिरजा ही है। जैसे हम अमृतसर गए थे तो वहाँ पर हम कहा किसकी सीमा ये है, कहीं उसकी है पाकिस्तान। हम कहा देखा इधर वहाँ उपद्रव करेगा जरूर, तो आए दिल्ली में तो कारगिल में जुड़ गए। तो इनको हम बताया कि कारगिल के विषय में बताया कि नहीं, जो कल होगा आज बता देंगे, एक दिन पहले हम बता देंगे। और जब विंध्याचल से आने लगे, वहाँ से आने लगी विंध्याचल, हमने कहा भारत का ध्वजा फैल जाएगा, याद है कि नहीं गिरजा? अरे सुनो ना, तो उसी प्रकार से हम एक बार बताए रामचंद्र 1998 में हम सुग्रीव किला है अयोध्या में, तो वहाँ मंच पर लगा था, तो प्रातः का तो कुछ जो पत्रकार के आ गए, क्या समझे, तो जो होते हुआ गए, बाबा एक चीज बताओ, हम क्या बताएं भाई, अध्यात्म नहीं, ये 98 के पहले भारत पर कितना प्रतिबंध अमेरिका लगाए हुए है, ये कब तक होगा? तो फिर हम सोचा इनको टालो, लाओ, हटाओ, क्या समझे, पत्रकार हैं भाई, इनके बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। तो कहने बताइए, हम अच्छा चलो बता देते तुम, क्योंकि तुम्हारा पूछना ही राष्ट्र के हित में है, इसलिए तुमको हम बताएं।
तो फिर उनको हमने बताया कि देखो, दो मित्र की मित्रता का मैत्रीपन बड़ा घनिष्ठ है। यदि उनकी बुद्धि को हम बिल्कुल उल्टा कर दें तो क्या होगा? कहीं बाबा शत्रु होंगे, बस चुपचाप रहो। तो गिरजा उस समय हम वहाँ थे ना, बेंगलोर में थे। 7 तारीख को गए थे, तो गिरजा 7 को गए थे, और उसके बाद 7 को गए थे, 9 तारीख को वह आलमगीर बत्रा अध्यक्ष था, आया। बाबा हमारा पूरा कर्नाटक अकाल पड़ गया है। तो हमने कहा तेरे का जल देंगे, चल हरा वाला। अरे कहा, उसके बाद जल का भरमार हो गया। 11 तारीख को भक्तों की टोली खड़ी हुई, तो कह रहे हैं तो हम कहीं ठहराओ ना, क्या बात कर रहे हो? ना आपको नहीं पता कि अमेरिका का बहुत बड़ा टावर गिरा दिया? आपका टावर किसने गिराया? किसका गिरा? उन दोनों के पहले का संबंध क्या था बताओ ना। लेकिन बड़े अच्छे मित्र थे। मित्र नहीं थे, मित्र थे भारत के महान शत्रु थे। हाँ, गुरु चेला भारत को साधना चाहते थे। तो हमने कहा उनकी बुद्धियाँ ऐसी बदली गई है कि वो आपस में, हम कहते तुम आपस में लड़ जाओ, चलो। वो आज तक लड़ते तो क्यों? फिर हम वहाँ था, हैदराबाद का वो मंत्री था, उसके यहाँ गए थे, वहाँ भी अकाल था, वहाँ पानी बरसाए। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ भी बारिश नहीं थी, यहाँ भी बरसाया गया। फिर उसके बाद दिल्ली चल गए। अब दिल्ली में वही पाठ रोज कर रहा है, घर गिर गया। तो हमने बेटा, अरे सुनो, अरे समझा, ये भारत में भी गिराने की तैयारी हो रही है, क्या समझे? हाँ, हम क्या, हाँ कहाँ, हमको ये पता ही नहीं चलता। तो जब आश्रम में आ रहे थे 29 नवंबर को, तो एक 50 का नोट मिल गया आपको ऊपर। तो अब ये बंद हो गया कंठ, हाथ उठा लिया। ये कहता है, उसमें संसद बना हुआ था 50, ताकि इसको उड़ाने की तैयारी। इन सब के बीच में कहा गया ना, 2500 खड़े हुए थे, इसको उड़ाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अब इतने के बाद में हमारे अंदर में आया कि भारत का सारा संविधान इसी में बनता है, ये तो ठीक नहीं है। तो हमको एक बात याद आया कि बाबा ने कहा था कि मैं शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर से भारत की रक्षा करूंगा, कोई उस पर विपत्ति नहीं आएगी, क्या समझे? तब उससे हमने हृदय से प्रार्थना कर लिया। तो फिर बाद में क्या हुआ, तो इन्होंने ही मेरे को फोन किया कि बाबा 13 दिसंबर को ये हो गया, जबकि 12 को जाने वाले थे। तो जब हो गया वो, तो हम गए, तो यही आ गए सवेरे, यही आए। तो हमने क्या बात है, कहने से हम सुनो। वाहन उसने लिया, वाहन के अंदर में ऊपर गाड़ी लगाया, विस्फोटक भरा, वहां से चल दिया, कोई नहीं जाना। अंदर गया, कोई नहीं जाना। अंत में विस्फोट के समय पता नहीं क्या हुआ कि धुक धुक हो गया। अब हम नहीं जानते क्यों। तो उसमें बाबा ने रक्षा किया, कोई बात नहीं है। कैसा हुआ? अरे बा साथ पाएंगे ये लोगों। तो सुन, ए झोला लाओ बेटा, और आप आ जाओ, आप पहले तो ये हम बात करेंगे, लेंगे। झोला ले आओ, नमीन, ये नमीन उसी समय था, गिर गया। ये बताओ, ये 5 फुट का ये लड़का, ये 12 फुट की चार दीवारी को ढाक गया। लो, ए लिया झोला, लिया भाई। ऐसा है।